हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास टेंथ बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम 2022 के लिए 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए लाए हैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जिसका आज करेंगे मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन। मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप देखते हैं कि आप कितना आंसर दे पाते हैं। चलिए, तो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल पेपर 1 का जो कि अपलोड हो चुका है वीडियो, देख लीजिएगा। और यहाँ आप लोग यह जो प्रश्न बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सब है, इसे आप याद कर लीजिएगा और डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइएगा। चलिए, तो इस मॉडल पेपर 2 में कुल प्रश्न करेंगे 80 में से आपको एग्ज़ाम में 40 का जवाब देना है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे आप लोग कितना सही जवाब 80 में से कलेक्ट कर पाते हैं। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल मार्ग था? तो एशिया और यूरोप के बीच में दोस्तों व्यापारिक मार्ग था, उसका नाम आप लोगों को बताना है। बताइए, ऑप्शन देना होगा। चलो ले लो ऑप्शन। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ, दक्षिण मार्ग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रेशम मार्ग। एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापारिक मार्ग था, उस मार्ग को हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी अपने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अगर बात किया जाए 2022 में, तो केंद्र शासित अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 1, 9, 8, 10। तो कितने हैं अभी? 9 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। 2005। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? यह कब पारित हुआ था? 2005 में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अरस्तु ने, अब्राहम लिंकन ने, रूसो ने या सुकरात ने? तो ये दोस्तों किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये बात कही थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे पंचायती राज से है क्वेश्चन दोस्तों। और पंचायती राज जो कि मैं ऑफलाइन कोचिंग में सारा सिलेबस खत्म हो चुका है, ऑनलाइन पे ये मेरा न्यू चैनल है, आप इसे सपोर्ट करते रहिए और शेयर भी दोस्तों को करते रहिए। आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता दे रहे हैं, इसी को याद कर लीजिएगा और एग्जाम में ये आएगा ही। चलिए दोस्तों, बता रहे हैं आप लोगों को। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला था? तो कौन था? 72वां, 73वां, 74वां या 75वां? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 75वां। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत की में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे लोकतंत्र की असफलता में क्या बाधा हो रही है? तो लोग यहाँ पे क्या है, बताइए आंसर। अशिक्षा के वजह से या बेरोजगारी के या गरीबी के या इनमें से सभी? तो आंसर क्या होगा? गरीबी को। क्या हो जाएगा आंसर? गरीबी। चलिए, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग किसे कहते हैं? तो एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ के बीच एक रास्ता बना होता है, जिसमें डोली की तरह रहता है। यहाँ से बैठकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाते हैं। तो देखिए, बिहार में पूछ रहा है कहाँ? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका? कहाँ होगा? राजगीर में है। चलिए, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में या इनमें से कोई नहीं? तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो दोस्तों मध्य युग में हुआ था। चलिए, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कहाँ से है? रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखरा नांगल बांध से या नरौरा बांध से? तो गोविंद सागर कहाँ है? भाखरा नांगल बांध से संबंधित है।
सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा भूस्खलन किस राज्य में होता है? उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए, बिहार का कौन सा सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार में सूखा ज़्यादा किस जिले में होता है? सुखाड़ किस जिले में रहता है? देखिए, उत्तरी बिहार में या पूर्वी बिहार में या दक्षिणी बिहार में या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा में? पूर्वी बिहार। पूर्वी बिहार में हमेशा सूखा, वहाँ सुखाड़ पड़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं? तो 1871 में दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधिनायक? सब तो आंसर क्या होगा इसका? संवैधानिक राजतंत्र। आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस की बाल सेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस के बाल सेविक क्या होता है? वहाँ पे अधिक जनसंख्या वाले को बाल सेविक कहते हैं, और मेन सेविक जहाँ पे कम जनसंख्या था। तो बाल सेविक का जो किया था केरेंस्की ने या ट्रास्की ने या लेनिन ने या स्टालिन ने? तो बाल सेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो इसका राइट आंसर क्या है? लेनिन ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार? तो इसमें से कौन सा पिछड़ा राज्य है? बिहार। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य हो जाएगा? तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन? तो आंसर क्या होगा? जीविकोपार्जन। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी? तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो है अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी लंबे समय के लिए ऋण देने वाली संस्था कौन होती है? ये है ऑप्शन है कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि खाद्य समिति या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर? जो लंबे समय के लिए ऋण देता है वो कौन? भूमि विकास बैंक देता है। उपभोक्ता का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यानी कस्टमर का जो अधिकार है, खरीदने वाले का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 19 अप्रैल, 15 मार्च, 22 मार्च? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 15 मार्च। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि का गुणवत्ता क्यों दिन पर दिन घटते जा रहा है? तो इसका क्या आंसर है? अधिक सिंचाई, यानी अधिक पानी को पटाया जाता है, अधिक पानी डाला जाता है खेतों में, जिसके वजह से अधिक सिंचाई करने की वजह से भूमि निम्नीकरण हो रहा है पंजाब में। चलिए, सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, पंजाब में या उत्तराखंड में? सोपानी कृषि कहाँ होता है दोस्तों? तो उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर सीढ़ी नुमा खेत को बनाकर वहाँ पे कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है वहाँ पे। तो सीढ़ी नुमा खेती को ही सोपानी कृषि कहते हैं। कहाँ होता है सोपानी कृषि? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी? तो बिहार में अधिकतर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, श्रुतुरुत को और इनमें से कोई नहीं? तो आयुर्वेद का जनक दोस्तों किसको कहा जाता है? चरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 15, 20, 18, 7? तो 7% क्षेत्र में बिहार में वन है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। निम्न में कौन से लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? जिसमें लौह युक्त खनिज का उदाहरण को आपको बताना है। मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर? तो क्या हो जाएगा? लौह युक्त खनिज मैग्नेटाइट। लोहा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ट्रिक याद रखना है दोस्तों, महल से। किसे याद रखना है? महल से। म से मैग्नेटाइट, ह से हेमेटाइट, ल से लिमोनाइट, स से सीडेलाइट। तो सबसे अच्छा प्रकार का लोहा कौन होता है? तो मैग्नेटाइट। सबसे निम्न प्रकार का तो सीडेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे घटिया कोयला है? सब एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पिटमय? तो सबसे घटिया प्रकार का कौन हो जाएगा? पिटमय। कोयला का ट्रिक याद रखना है, एबे लेपी, एबे लेपी। ऐसे एंथ्रासाइट,
बी से बिटुमिनस, ले से लिग्नाइट और पी से पिटमय। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, सबसे घटिया प्रकार का पिटमय। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रबर, गन्ना, धान, चाय। तो इसमें से किसको नहीं रोपते हैं? तो चाय को नहीं रोपते हैं। रबर, धान, गन्ना ये सब का रोपण फसल है, ये सबको रोपते हैं, लेकिन चाय को नहीं रोपते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? गेहूँ, मकई, जौ, धान। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है दोस्तों? तो धान है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों अधिकतर बिहार में क्या होता है? कृषि ही होता है, तो 60% याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। संचार सेवा का अंग है। देखो समाचार पत्र भी संचार मैसेज फैलाता है, टेलीफोन से भी, टेलीविजन से भी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? ये हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय पूंजी निर्माण का घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का घटक है। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो दोस्तों देखिए मानवीय पूंजी का निर्माण क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं 35 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ होगा? विश्व अर्थव्यवस्था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक क्षेत्र से ये हरित क्रांति किससे है? तो प्राथमिक क्षेत्र से होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद या राष्ट्रपति? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। चलिए बिहार राज्य है। बिहार राज्य है। उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान या खनिज प्रधान या कृषि प्रधान? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार में कृषि 60% भूमि पर किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा कृषि प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के अस्त्र को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के अस्त्र को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राजकीय आय राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है यहाँ बिहार में कुल कितने जिले हैं? 32, 34, 36, 38। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। चलिए दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969 में, 1970 में, 1971 में और 1972 में? तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? ऑप्शन, पंचायती राज का शुरुआत जो है भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में? तो कहाँ हुआ था सबसे पहले? राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? 9 है। और इसमें से कौन है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल? तो चंडीगढ़ जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो केंद्रीय बैंक कौन है भारत का? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादकों के मानकीकरण, कृषि उत्पादनों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क, एक मार्क, इको मार्क या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए एक मार्क का प्रयोग किया जाता है, एक मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा संबंधित है उन्हें बताना है। सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं?
तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ जाता है? कृषि। द्वितीय क्षेत्र में कौन आ जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कटिया प्रणाली किस पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर? तो तीन कटिया प्रणाली जो है किस पर लागू था? तो किसानों पर। कहाँ? चंपारण जिले में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो जांच हुआ था वो हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति या चेम्सफोर्ड समिति? तो इसका राइट आंसर होगा चेम्सफोर्ड समिति, चेम्सफोर्ड समिति। और जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा? तो कहाँ है? नालंदा इसका राइट आंसर होगा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन? तो नेपाल इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? आपको सरकार कैसा बनाना है? तो गठबंधन की सरकार, तो उसमें किस प्रकार का दलीय व्यवस्था लाइएगा? एक दलीय व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था या बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं? गठबंधन में जानते हैं बहुत सारे दलों को मिलकर बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1970, 1977, 1975, 1980? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? तो दोस्तों 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप केंद्र की ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? भूकंप केंद्र या उपकेंद्र या अधिकेंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। चलिए आंसर आप लोग देते रहिएगा ताकि आप लोग को पता चलेगा कि असली में कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी संबंधित है स्थल से, आकाश से, समुद्र से या इनमें से कोई नहीं? तो सुनामी संबंधित किससे होता है? सुनामी किससे होगा? समुद्र से ही। राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? जैसे कोई हादसा हो गया तो मलबे के अंदर लोग चले जाते हैं, तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं? पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हेलीकॉप्टर से, दूरबीन से या इंफ्रारेड कैमरा से या माइक्रोस्कोप से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। कौन सा हो जाएगा? इंफ्रारेड। अगर आवाज़ सही जा रहा है दोस्तों तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल गेहूं, तिलहन, जौ, धान? तो खरीफ की फसल कौन होता है? इसमें से कौन हो जाएगा? राइट आंसर वो हो जाएगा धान यानी चावल। चलिए ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रखरखाव या इनमें से कोई नहीं? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेयरी विकास, डेयरी का विकास करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1930, 1935, 1942, 1945? तो कब हुआ था दोस्तों? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद या कोलकाता? दोस्तों कहाँ किया गया है? तो मुंबई। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? मुंबई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या मेजनी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? बिस्मार्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1964, 1866, 1870, 1871? दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंस या कॉम्प्रप्टन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद,
या करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। कौन था इसका राइट आंसर क्या होगा? करो या मरो। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, या दास कैपिटल को, या अप्रैल थीसिस को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857, 1885, 1920, 1947। तो कब हुआ था दोस्तों? 1885 में। और बहुत ही ये VVI क्वेश्चन सब है, इसे जरूर आप लोग एक बार देखिए और इसे याद भी कीजिए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में, या कोलकाता में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंपारण, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? भारत, जापान, चीन, अमेरिका? तो मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? तो चीन में। पूछेगा कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में। मुहर का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, या नरौरा बांध? तो सबसे लंबा बांध कौन है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोहा। लोहा को उद्योगों की यानी कारखानों की जननी कहा जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? यानी सबसे बढ़िया जो कोयला होता है वो कौन होता है? तो पीछे बता चुके हैं, एंथ्रासाइट। गंडक परियोजना है बिहार, बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, या छपरा में? तो दोस्तों गंडक परियोजना कहाँ है बिहार में? तो वाल्मीकि नगर में है। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? क्या हो जाएगा? MP यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र तो हो गया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में, मुंगेर जिला में, बांका जिला में, या मुजफ्फरपुर जिला में? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो भागलपुर जिला इसका हो जाएगा राइट आंसर। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी, भूकंप, या बाढ़, या ज्वालामुखी क्रिया? तो दोस्तों सुखाड़ क्यों पड़ जाता है? क्योंकि वहाँ पे वर्षा की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न मॉडल पेपर 2 का, यहाँ पे 80 यानी लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, या उत्तर बिहार? राइट आंसर क्या होगा? उत्तर बिहार। और जाते जाते एक प्रश्न मेरे तरफ से याद कर लीजिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। चलिए देखने के लिए थैंक यू। और कोई भी दोस्त वगैरह है, बहुत सारे आप लोग के फ्रेंड होंगे, तो उसके पास ज़रूर ये शेयर कर दीजिए। और जहाँ तक हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तब आप लोग कमेंट करके बताइए मॉडल पेपर 3 लाया जाए या नहीं लाया जाए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके लिखिए। मैं मॉडल पेपर आप लोगों के मॉडल पेपर 3 बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। और इसी तरीके से देखने